दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में सबका स्वागत। मेरे चैनल पर सच्ची खबरों को जिनको प्यास रहती है वो आते हैं आजाद हिंद आवाज पर। यहां कोई सेंसेशनल न्यूज नहीं होती जो थंबनेल बना के डाल दें और वो निकलती है फ्यूज न्यूज। लेकिन हमारे यहां कंफ्यूज न्यूज भी नहीं होती, हमारे यहां प्योर न्यूज होती है। चलिए दोस्तों, कंपटीशन काफी बढ़ चुका है, बड़े बड़े पत्रकार कंपटीशन में आ चुके हैं। लेकिन उन बड़े हुए पत्रकार जो किसान के सिंधु बॉर्डर पर बहुत ज्यादा वीडियो बना रहे हैं, लेकिन देश के उन मुद्दों को भूल जाते हैं जिन पर उनको वीडियो बनाने चाहिए, जिनको देश की सरकार से सवाल पूछने चाहिए और भी मुद्दों पर, उन मुद्दों पर वो शायद कहीं लड़खड़ाए हुए बौने से नजर आते हैं। वो पत्रकार अब भी मेरे सामने थोड़े से कच्चे नजर आते हैं। कुछ हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे गोदी मीडिया के उस चरित्र पर, जिस चरित्र पर आज बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जहां नेशनल मीडिया पर, कथित नेशनल मीडिया, खरीदा हुआ कारपोरेट कथित नेशनल मीडिया, जिसमें आज तक ने या जितने भी गोदी मीडिया है, सब ने एक ही कम से कम न्यूज चलाई राहुल गांधी के बयानों को लेकर के। राहुल गांधी के बयानों को लेकर के सारी बहस चलाना और सारे सवाल उठाना, ये तो तय कर देता है कि वाकई में राहुल गांधी जैसा कि बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, बयान आता है कृषि मंत्री का, उनको पता क्या है, ये क्या है। अब वो खुद ही प्रूव करने पर उतरे हुए कि राहुल गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेपी नड्डा का बयान आता है, राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो वो जो हैं ट्वीट करते हैं, जेपी नड्डा साहब ये कह करके दोहरा चेहरा क्यों, किसानों के हालात पूछने नहीं जाते, राहुल गांधी पर निशाना तानते हैं। इतनी दया आ रही है कि शायद हमारे चाणक्य अमित शाह की अकल मारी गई है या क्या मारी गई है। उन्हें राहुल गांधी के अलावा सपने से लेकर के और पता नहीं दिन में भी कोई राहुल गांधी का नाम ले देता होगा, लगता होगा खटिया के पास जो है बम फोड़ दिया। तो भैया जब जेपी नड्डा बोलते हैं और एक ये बयान सुनवाते हैं लोकसभा में राहुल गांधी का, जिस पर बहस चलाई जाती है गोदी मीडिया के द्वारा, वो बयान आप सुन लीजिए, उन्होंने बोला क्या था और उसको किस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है, वो पहले आप सुन लीजिए। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है। और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है। और उन्होंने कहा कि राहुल जी इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। ये फूड पार्क के पीछे सोच थी। और ये एक प्रकार से अमेठी और उत्तर प्रदेश के जो 10-12 जिले हैं उनके मजदूरों की और किसानों की लड़ाई। राहुल गांधी ने अपने बयान में एमएसपी की बात नहीं की, ना किसी की बात की, लेकिन इसको एमएसपी के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने इसमें सिर्फ ये बात की, 2000 लोकसभा में जो भी इन्होंने अपना वक्तव्य दिया राहुल गांधी ने, इन्होंने बोला था कि मैं साहब यूपी में एक किसान से मिला, किसान बोला मुझसे कि भैया 10 रुपए में 1 पैकेट मिलता है, वो तो 1 आलू होता है, तो हम क्या करें। तो मैंने बोला कि हम ऐसी कोशिश करेंगे अमेठी में कि यहीं आलू की फैक्ट्री लगे और यहीं आपका माल सीधे खरीदेंगे, वो आपका आलू। तो इसमें कोई गलत बात तो थी नहीं। अगर कोई कंपनी वहां लगा दी जाए, प्रौद्योगिक संस्करण कृषि संस्थान के द्वारा, तो इसमें गलत क्या है। और राहुल गांधी के बयान में कुछ ऐसा नहीं लगा कि उनका ऐसा बयान हो जो इस कृषि आंदोलन या कृषि कानूनों के साथ जोड़ा जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यही तो खूबी है कि गोदी मीडिया को भी घोड़े दौड़ाने के लिए मजबूर कर दिया कि भाई भागिए भागिए, इसको ऐसे प्रूव करना है, बस राहुल गांधी को बदनाम करना है। उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई। ये ट्वीट मैं यहां डाल रहा हूं, देख लीजिएगा। अब दूसरे उस पे आते हैं, अंजना ओम कश्यप का एक टक्कर प्रोग्राम चल रहा होता है, उसमें
अंजना ओम कश्यप लेकर के आती हैं। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन से देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी, ये आपका मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। दिल्ली में कुछ लोग सुबह शाम आए दिन मोदी को कोसते रहते हैं, टोकते रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग कहते हैं और आए दिन मुझे लोकतंत्र सिखाने के लिए रोज नए नए पॉइंट बताते रहते हैं। ट्वीट मैं यहां डाल रहा हूं, देख लीजिएगा। अब दूसरे उस पे आते हैं। अंजना ओम कश्यप का एक टक्कर प्रोग्राम चल रहा होता है, उसमें अंजना ओम कश्यप लेकर के आती हैं, एक और नया ड्रामा लेकर के आती हैं कि राहुल बोले कि लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। तो भैया उसमें समित पात्रा और पता नहीं गौरव बल्लभ तो नहीं थे, मतलब रोहन थे, वो बहस करते हैं। अब कांग्रेस के पास ऐसे प्रतिभाशाली प्रवक्ता तो है नहीं जो राजीव त्यागी जैसे थे जो जवाब देते हैं इनको। बस ऐसे ही इन्ने गिन्ने चुनने बुला लिए जाते हैं आज तक पर और उनसे सवाल पूछे जाते हैं। एक वो दौर था जिस जमाने में पूरे गोदी मीडिया का बहिष्कार कर दिया गया था, लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस अब यहां पर अपना चेहरा दिखा करके अपनी बेइज्जती करा करके चली जाती है, क्योंकि जब जवाब देने का वक्त आता है तो यही गोदी मीडिया के एंकर्स जो हैं इन कांग्रेस के प्रवक्ताओं को धूल चटा देते हैं। इनके पास जवाब नहीं होते। मतलब दो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, एक संबित पात्रा, एक अंजना ओम कश्यप, वो सारे के सारे धूल चटा देते हैं और लोकतंत्र के जो बात बोली राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। एक बार भी ये नहीं बोल पाते। दुनिया भर की बातें करते हैं घुमा घुमा करके, जीएसटी, एसटी, वीएसटी, लेकिन एक बार भी ये बात नहीं करते कि बंगाल में जाने की स्वतंत्रता भारतीय जनता पार्टी को है, तो हमारी पार्टी यूपी के अंदर क्यों प्रदर्शन करने से रोकी जाती है? क्यों हमारे नेताओं को वहां पर रोक लिया जाता है? प्रदर्शन करने क्यों नहीं दिया जाता है? तो अब आप बताइए कि लोकतंत्र कहां बचा है? तो राहुल गांधी ने गलत क्या कहा? तो मुझे वाकई में लगता है कि कांग्रेस को प्रवक्ताओं को बदलने की जरूरत है या गोदी मीडिया को सवालों को बदलने की जरूरत है। दोनों की ही आलोचना करना चाहूंगा, क्योंकि इस वीडियो का निष्कर्ष यह है कि किसान आंदोलन को छोड़ करके सारा ध्यान जो है डाइवर्ट कर देना चाहता है मोदी सरकार का वो अमला जो पाला हुआ है, जिसको टुकड़े डाल करके रोजाना खिलाया पिलाया जाता है। वो गोदी मीडिया राहुल गांधी के खिलाफ गलत प्रचार करने लगता है, लेकिन किसानों की सुध लेने नहीं जाता, क्योंकि किसानों के पास जाएंगे तो जूते मार करके निकाल दिए जाएंगे। कुछ ऐसे वीडियो भी, ऐसे पिक्चर्स भी देखने को मिले कि राजीव मतलब सरदेसाई जो थे वहाँ रिपोर्टिंग करने पहुँचे किसानों के बीच में, तो आज तक का टैग निकाल करके पहुँचे थे। लेकिन यह राहुल गांधी को निशाना बनाया जाता है और राहुल गांधी के अलावा कोई मुद्दा सरकार के पास नहीं होता। राहुल गांधी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है देश, लेकिन इस मीडिया के लिए इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री मोदी जी की वो नीतियां, और इंपॉर्टेंट है किसान आंदोलन को किस तरह से बदनाम किया जाए। तो अब राहुल गांधी बीच में आ जाते हैं अपने एक और ट्वीट के साथ, जिसमें समर्थन में वो ट्वीट कर देते हैं, मत घबराओ बछौनों से, मत घबराओ इन कानूनों से। तो राहुल गांधी इतनी एक बड़ी पर्सनैलिटी खुद बन चुके हैं जिसके बारे में नकारते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बन चुके हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ना बाट लगा दी है, और भारतीय जनता पार्टी का फोकस सिर्फ राहुल गांधी पर और गोदी मीडिया का फोकस सिर्फ राहुल गांधी पर रहता है, केवल ये दिखाने के लिए कि किसान आंदोलन जैसे कि राहुल गांधी ने खड़ा किया हो, जबकि राहुल गांधी वहां दिखते भी नहीं है। राहुल गांधी के साथ इंटरकनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहां भी नाकामयाब हो जाते हैं। कितना बदनाम करोगे राहुल को? शर्म करो। वो व्यक्ति ऐसा है, शरीफ आदमी, अमित शाह जैसा और मोदी जैसा आदमी होता ना, तो पता नहीं दिल्ली की सड़कों पर एक्सीडेंट हो गया होता इन एंकरों का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।